Hello viewers, I am Preeti Thakur and today I have brought a very common topic. आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं आज किस बारे में बताने जा रही हूँ. Yes, आपको पता है कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टिप्स समय समय पर आपको देती रहती हूँ, लेकिन आज मैं जो आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ वो यदि आपको पसंद आ जाए, आपके दिल को छू जाए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, राइट? और मुझे पता है कि आपको पसंद आने वाला है. दैट इज़, हम जब नहाते हैं तो हमें किन छोटी छोटी सी बातों का ख्याल करना चाहिए. मैं आपको नहाते समय उन बातों के लिए नहीं बोल रही हूँ जो कि बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जिस तरह से नहाते हैं, या बिल्कुल जो ज़मीन का जो झोंपड़ी वाला इंसान है, मैं उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ. मैं आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ कि हम छोटी छोटी सी कौन सी बातें याद कर सकते हैं और हम बहुत कम समय में किस तरह से इजी बात और नीट एंड क्लीन बात ले सकते हैं. तो दोस्तों, आपको तो पता है कि आपके और मेरे जैसे लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं. हमारे पास टाइम तो होता नहीं कि बहुत बहुत देर तक हम नहाते रहें और घंटों उसमें बिता दें. ऐसा हम नहीं कर सकते. ना हम बहुत ख्यालों में डूब सकते हैं बाथरूम में जाके. हमारे पास टाइम नहीं है. हमें खुद ही कमाना पड़ता है, खुद ही अपने घर के काम करने पड़ते हैं, सब कुछ खुद करना पड़ता है, राइट? तो मैं छोटे छोटे से टिप्स दे रही हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ, राइट? आई होप आपको दिख रहा होगा माई स्किन इज़ प्रिटी गुड. एक चीज़ है कि मैं अपने स्किन पर कभी भी साबुन नहीं लगाती हूँ. चेहरे की, पूरी बॉडी पे लगाती हूँ बट चेहरे पर नहीं लगाती हूँ, कभी भी नहीं लगाती हूँ. अब आप सोचेंगे कि ऐसा तो ये झूठ बोल रही हैं लग रहा है. नहीं, मैं सच बोल रही हूँ कि मैं लगभग मेरे ख्याल में साल में 1 या 2 बार सोप का इस्तेमाल करती हूँ, कि वो भी अगर ग्लिसरीन सोप है तो मैं अपने चेहरे पर सोप लगाती हूँ. अदरवाइज़ जो हमारी स्किन जब नहाने के बाद थोड़ी सी फूल जाती है या फेस पर पानी डालने के बाद जो पानी गिरता है, उसी के साथ में अगर मैं टॉवल से हल्की सी रबिंग करती हूँ, हल्की सी, तो वो सब निकल आता है. मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है. वंस इन अ वाइल, जैसे 1-2 महीने में यदि हम कहीं बाहर जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, अपने बाथरूम में थोड़ा सा बेसन ले जाती हूँ और उसके अंदर थोड़ा नमक डाल लेती हूँ या चीनी का बूरा डाल लेती हूँ, राइट? नेचुरल स्क्रबिंग. तो उसको ले करके और सीधे, कोई पानी वानी नहीं मिलाना है, चेहरा तो हल्का गीला है ही, तो उसके ऊपर आप लगा लें अपने ये वाला हिस्सा जहाँ पर कि नाक के जो ये साइड के हिस्से होते हैं, इसमें थोड़ा सा डर्ट जमा हो जाता है. यहाँ पे क्लीनिंग करके आप उसकी इस तरह से रबिंग कीजिए और वो साफ़ हो जाएगा. अब बिल्कुल यंग जो बच्चियाँ हैं जिनको ऐसा लगता है कि दे नीड स्क्रब्स, तो मैं आपको बहुत अच्छा, बहुत नेचुरल स्क्रब बता रही हूँ बच्चों, कि यू डोंट नीड एनी केमिकल वाली चीज़ें मत इस्तेमाल किया करो. स्किन उससे ख़राब ही होती है लॉन्ग टर्म में, तो आप इसका ख्याल रखें. जब हम टेबल पर रखते हैं ऐसे हाथ, जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरी तो आदत है कि मैं ऐसे हाथ टेबल पे रख करके बैठती हूँ, स्टूडेंट्स भी बैठते हैं. तो इसको आप क्या करेंगे कि नहाने के बाद जब स्किन हमारी फूल जाती है, तो जस्ट सबसे पहले ना टॉवल से लेकर के इसको ऐसे करके रगड़ना है, ऐसे ये तरीके से आप 3-4 बार इसको रगड़ लीजिए. तो जितनी भी डेड स्किन है यहाँ पर, जो आपके गंदगी जमा हो गई है टेबल की, डेड स्किन के साथ साथ वो भी निकल के आ जाएगी. आप सोचते होंगे ये कैसे कोई ध्यान देगा, किसी को क्या दिख रहा है, हम तो ऐसे चल रहे हैं तो किसी को हमारे पीछे से क्या दिख रही है. अरे जब पर्सनालिटी देखी जाती है ना, तो सब कुछ दिखता है. आपके पैर में, आपकी एड़ियों में गंदगी वो नहीं होनी चाहिए. आपने तो देखा होगा, चलो मैं आपको ध्यान दिलाती हूँ. आपने कभी डॉक्टर्स को देखा है क्या शाइनिंग वाली उनकी एड़ियाँ होती हैं? अब अगर डॉक्टर ही गंदा है तो जाना मत इलाज के लिए, ठीक है? और जो एड़ियाँ हैं वो चमकदार होनी चाहिए, ऐसे ही कोहनी भी चमकदार होनी चाहिए, ठीक है? ये तो सबको दिखता है कि जो अपने हाथ हैं उनका कलर अलग है और कोहनी का कलर जो है अलग है. लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, उस पे चढ़ी हुई मैल की परत भी अलग से पता लगती है. तो प्लीज़ बिलीव मी, ध्यान देते हैं लोग,
लोगों पे नज़र जाती है और मुझे तो पता लग जाता है ये किस कैटेगरी का बंदा है, बिल्कुल आसानी से पता लग जाता है। आप अपने बाथरूम में एक तो प्यूमाइस स्टोन ज़रूर रखिए, जो खुरदुरा वाला पत्थर आता है ना, वो आप ज़रूर रखिए। तो आप अपना जो प्यूमाइस स्टोन है उससे पैर को अच्छे से रगड़िए, एड़ियों को, और चमचमाती हुई एड़ियाँ इंस्टेंट पा लीजिए। दूसरा, आप इसके अंदर बाथरूम में अपना एक पुराना टूथब्रश रखें। अब आप कहेंगे कि मैम ये टूथब्रश का क्या काम है, ये तो हम ब्रश तो बाहर ही कर लेते हैं। अरे भाई, मैं आपकी टीथ क्लीनिंग के लिए नहीं ले जाने के लिए कह रही हूँ, आप वहाँ पर उसको रख दीजिए और कहीं गुम जाता है तो उसको किसी डोरी से बांध करके टांग दीजिए नल के पास, राइट, जहाँ भी आप बैठ करके स्नान करते हैं, जहाँ पर भी आपको सुविधा हो वहाँ पर आप कर दीजिए, राइट। आप वो जो ब्रश है उसको थोड़ा सा साबुन पे लगाया ऐसे, जो मैंने बताया था, और उससे अपने नेल्स जो है ना पैर के, जहाँ आसपास काला काला जमा हो जाता है, वो क्लीन करने के काम आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस जगह को साफ कर ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं जब नेल्स कट होंगे और तब मैं इसको क्लीन करूँगी या करूँगा, तो बट वो फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है और धूल तो रोज़ चली जाती है हमारे पैरों में। जब हम चलते हैं स्लीपर्स पहनकर या सैंडल पहनकर तो धूल तो ज़रूर चढ़ती है। ठीक है, आप पैर धो भी लेते हैं तो नेल्स में वो जा कर के मिट्टी आसपास जमा हो जाती है, क्योंकि नेल्स पर होती है थोड़ी सी गोलाई और उसके आसपास वो जो कर्व बना होता है जहाँ पर हमारी स्किन जहाँ पर हमारी स्किन नेल को पकड़ती है, तो उस जगह जो पतली सी एक लेयर बनी होती है वहाँ पर ब्लैकिश लोगों के मैंने जमा देखा है। और नेल्स को एकदम बिल्कुल बढ़िया से नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरे रखिए, एकदम चमचमाते हुए होने चाहिए। तो इसके लिए जो है वो टूथब्रश बड़ा आसान सस्ता सा उपाय है। ना तो मैं आपको किसी ब्यूटी पार्लर में मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए भेज रही हूँ ना कुछ। और हाँ, एक आप उसमें टॉवल रखें, ऐसा कॉटन का टॉवल जिसके अंदर एब्जॉर्बेंस हो, वो नहीं कि जो ऊपर से सिल्क की तरह खसक गया, वो शो वाले टॉवल होते हैं, उससे स्किन को कोई फ़ायदा नहीं होता। ना इतना रफ कि स्किन पूरी उखड़ ही जाए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, राइट। देखिए, सबसे पहले जब हम नहाते हैं तो जो पानी है वो ना बहुत ठंडा रखिए और ना बहुत गर्म रखिए। आप उतना रखिए जो आपकी स्किन सहन कर सके और जो आपसे बर्दाश्त हो सके, वैसे आपको रखना है। इससे आपकी स्किन डैमेज जो है वो रुक जाएगा। तो डू लाइक दैट। और जब आप नहाते हैं, पानी डाला तो एंजॉय कीजिए उसको, क्योंकि सबसे रिलैक्सिंग टाइम होता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि नहाने के बाद बड़ी फ्रेशनेस महसूस होती है। चाहे कितने भी टायर्ड रहें दिन भर के, या रात को सोने के बाद में भी अगर हमें सुस्ती आ रही है तो नहाने से वो सब फुर्र हो जाती है नहाते ही। तो मेक इट अ रेगुलर हैबिट। आप कैसे भी करके, चाहे नहाने में भी आलस आ रहा हो ना, तो भी एक बार जी कड़ा करके अंदर जाइए। बाथरूम में जाने के 2-5 मिनट बाद सब ठीक हो जाता है, राइट। मैं जो बात टाइम बता रही हूँ वही बता रही हूँ, 10 से 15 मिनट के अंदर आप नहा के बाहर आ जाएं। बहुत घंटों आपको नहीं लगाने हैं। नहाना जो है बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। एंड प्लीज़ टेक बाथ एवरी डे। हाँ, एक और चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, कंडीशनर भी आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म में नुकसान देता है। आप क्या करो कि जब सुबह सुबह उठते हो ना, बस उसी समय अंडा फेंट के फटाफट अपने सर में लगा लो। उसके बाद आपको जो जाना है, फ्रेश होने जाना है या कुछ भी करना है, आप वो सब करो। और उसके बाद में आप जब नहाने जाते हो तब तक 10 से 15 मिनट आराम से ऐसे ही निकल जाते हैं। चाय वाय पीते में भी निकल जाते हैं। कुछ लोग तो सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, ये सब होता है, इसमें भी 10 मिनट्स निकल जाते हैं। बस उसके बाद ईजी नहा लेना है। आपके बाल इतने बढ़िया कंडीशन होंगे कि आप मुझे थैंक यू तो कहेंगे, लेकिन आप तब वीडियो दोबारा देखने आओगे नहीं। तो प्लीज़ अभी कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको बार बार कुछ ना कुछ मज़ेदार सा दिखता रहे, ठीक है। और बेल आइकन भी दबाना चाहते हो तो दबा देना, टिंग टिंग करके मैं आ जाया करूँगी आपको कुछ बातें बताने के लिए। तो नहाने के बाद यदि आप थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा।
ठीक है। अभी अगर मेरे घर वाले ये वीडियो देख लेंगे तो कहेंगे खुद तो करती नहीं है, दूसरों को एडवाइस करे, लेकिन हाँ मैं बता तो सकती हूँ कि करते हैं, मैं उसको मिस कर देती हूँ, पर नहीं करना चाहिए। ओके, अब इस वीडियो के बारे में ना, इसको देख करके मैं खुद भी अपने आप को मोटिवेट करूँगी और मैं प्राणायाम किया करूँगी, राइट। सो अभी इस वीडियो के अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ये जो 4 टिप्स दिए ना मैंने छोटे छोटे से आपको, एक टूथब्रश वाला, एक प्यूमाइस स्टोन वाला, एक टॉवल से अपनी स्किन को एक्सफोलिएट यानी कि डेड स्किन को निकालना, ये, और 4th वाला मैंने दिया आपको कंडीशनिंग के लिए कि आप अंडे का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, यदि आप एग्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपके घर में एग नहीं आता है, तो यूज़ कर्ड, दही होता है ना, चाहे थोड़ा खट्टा वाला हो कोई दिक्कत नहीं, खट्टे वाले दही को या छाछ को आप लगाइए सर में और फिर उसके बाद आप शैम्पू कीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत ही अच्छा शाइन करेगा, ठीक है। कुछ लोग चाय की पत्ती का पानी भी डालते हैं सिर के अंदर, तो दैट ऑल्सो यू कैन यूज़, आप कर सकते हैं आराम से, एंड यू विल फाइंड अ शाइनी एंड गुड स्किन एंड अ गुड पर्सनैलिटी। तो लुक्स को जो है बड़े सस्ते और मेरे ख्याल में फ्री में ही मैंने आपको बता दिया है कैसे आप ठीक कर सकते हैं। यूज़ दीज स्मॉल टिप्स एंड मेक योर सेल्फ ग्लो, शाइनी एंड an impressive personality. Thank you बोल देना मुझे, right? And thanks for watching. Love you all. Bye bye.